हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता था कि आपका जो है वीडियो आने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आए हैं, जो कि क्लास 7 का है स्पेशली। लेकिन ये कोई भी देख सकता है, किसी भी क्लास का हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएसटी के, तो वो लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, पहला है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है द पालाज वर डोमिनेंट इन मॉडर्न डे। तो इसका मतलब है जो पाल वंश था वो मॉडर्न डे यानी आधुनिक दिनों में कहाँ तक डोमिनेट कर रहा था, मतलब ये कहाँ तक शासन कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बंगाल। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी। प्रतिहारा वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका प्रतिहारा वंश का संस्थापक था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी नागवट प्रथम। कौन था? नागवट प्रथम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 मोहम्मद गोरी डिफीटेड। तो जैसा कि पता है आपको कि तराइन का जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो 1191 में हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसका जो फर्स्ट बैटल था उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन सेकंड बैटल जो हुआ था तराइन का 1192 में, तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। तो चोल वंश का सबसे मोस्ट पावरफुल राजा कौन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र, और ऑप्शन सी है विजयालय, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राज फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली पावरफुल राजा था वो था राजा राज फर्स्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पर्सन हु मेक्स मैप्स इट कॉल्ड। एक व्यक्ति जो मैप्स बनाता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्रॉनिकलर, ऑप्शन बी है बायोग्राफर, ऑप्शन सी है कार्टोग्राफर, ऑप्शन डी है स्क्राइब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कार्टोग्राफर। क्या होगा? ऑप्शन सी कार्टोग्राफर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए अरब कार्टोग्राफर हु मेड ए वर्ल्ड मैप इन 1154। हु एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन अरब कार्टोग्राफर था जिसने वर्ल्ड का मैप बनाया था 1154 में। तो इसका राइट आंसर होगा कौन था ये। इसका आंसर होगा अल इदरीसी, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी सही है। इसने जो है 1154 में विश्व का पहला जो है मैप इसने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द ओनली वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली सल्तनत वाज। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक 10th में 12th में किसी भी क्लास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है, और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, जैसे कि एसएससी है और पुलिस है, एसएससी जीडी है, रेलवे है, सभी एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रजिया सुल्तान। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु कंक्योर्ड द साउथर्न इंडिया वाज। वह पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था जिसने साउथ इंडिया तक, यानी नॉर्थ इंडिया में तो था ही उसका जो कब्जा, साउथ इंडिया में भी उसने अपने जो राज्य का विस्तार किया था। तो वो जो था सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, ये था अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन बी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डूरिंग द सल्तनत पीरियड द चीफ मिनिस्टर वाज नाउन एज, यानी सल्तनत काल में चीफ मिनिस्टर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा वजीर। किस नाम से जाना जाता था? वजीर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और इनको 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था, जैसा कि आपको पता होगा, ये कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का फाउंडर कौन था? संस्थापक बहलोल लोधी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। अब वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खिज्र खान। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। ये सारे के सारे जो है स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कि आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और ये गोरी भी गुलाम था। तो क्या है, इसी वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलवान। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका फाउंडर पूछा है तो इसका फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन सी है। इसके बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, लेकिन फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी था। ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? ये इसका अंकल था, चाचा। इसका जो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर करके जो है खुद ये फिर जो है अगला नेक्स्ट रूलर बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो था इब्राहिम लोदी। आपको पता होगा पानीपत का जो बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, और उसमें क्या है, इब्राहिम लोदी जो है मारा गया था, इसकी हार हो गई थी। और इसी के साथ ही जो है
दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो गया था और एक नए वंश की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था मुगल वंश। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मुगल वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।